वेलकम टू परीक्षा जंक्शन। हम कर रहे हैं जी के जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की सीरीज। ये एक 500 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन पढ़े थे और आज हम पार्ट 2 में पॉलिटी के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935, यूएस संविधान, ब्रिटिश संविधान, यूएन चार्टर एक्ट। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। अब क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि भारत सरकार जो अधिनियम 1935 था उसकी लगभग 200 धाराएं बहुत कुछ अक्षर से या वाक्य रचना में साधारण सा परिवर्तन करके संविधान में ले ली गई थी। इसमें मामूली सा एक चेंजेस हुआ था जिसके बारे में बात करें तो मुख्य रूप से जो वयस्क मताधिकार वाला उपबंध था उसी का चेंज हुआ था, जो उसको अलग से जोड़ा गया था। बाकी लगभग 200 धाराएं 1935 अधिनियम से ही ली गई थी, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा प्रभाव उसी का पड़ा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका का, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या रूस? बताइए दोस्तों, किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, अमेरिका। अमेरिका ने विश्व को सबसे पहले विश्व का लिखित संविधान दिया। कब दिया था दोस्तों? उसकी बात करें तो अमेरिका का संविधान का निर्माण कब हुआ था? 1787 ईस्वी में। नवनिर्मित संविधान के अनुसार निर्वाचित सरकार ने काम करना शुरू कब कर दिया था? 4 मार्च 1989 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? लिखित संविधान की बात कर रहे हैं दोस्तों। लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है, सबसे बड़ा है? बताइए दोस्तों, अमेरिका का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का या भारत का? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, भारत का। भारत का जो संविधान है वह लिखित संविधान के रूप में सबसे विश्व का सबसे बड़ा है। अब क्यों बड़ा है? क्योंकि भारत के संविधान में वर्तमान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद हैं। इसकी विशालता का ही कारण आइवर जेनिस ने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा है। और अगर सबसे छोटे संविधान की बात करें तो दोस्तों किसका है? अमेरिका का। क्यों है? क्योंकि इसमें केवल 7 धाराएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बताइए दोस्तों, 21 जनवरी 1950 को, 23 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या 30 जनवरी 1950 को? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को लागू तो हुआ, लेकिन आज से इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूं मैं। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा के सभापति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनने संविधान पर हस्ताक्षर किए और उसे उसी दिन पारित घोषित कर दिया। अंतरिम संसद से संबंधित जो उपबंध थे वो उसी दिन पारित कर दिए गए, प्रभावित कर दिए गए, लेकिन बाकी का जो शेष संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए संविधान को कब लागू माना जाता है? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? प्रथम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं दोस्तों। प्रथम प्रधानमंत्री कब हुए थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में। बताइए किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी दोस्तों। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी। अब प्रथम प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किए गए थे? 15 अगस्त 1947 को। उनका कार्यकाल कितना रहा? उनका कार्यकाल लगभग 17 वर्षों का रहा, जिसमें उन्हें 3 पूर्ण और 1 खंडित कार्यकाल तक विराजमान रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 6वां प्रश्न है, वर्ष 1946 जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? 1946 की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें गृह मंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, राजेंद्र प्रसाद या लियाकत अली? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अंतरिम सरकार की बात कर रहे हैं तो अंतरिम सरकार के कुछ मंत्रिमंडल के बारे में जान लेते हैं। गृह मंत्री मैंने आपको बताई दी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसमें विदेश मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद थे। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वित्त मंत्री लियाकत अली खान जी थे। ठीक
ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 7वां प्रश्न है, वर्ष 1947 में देश के स्वतंत्र होने के पश्चात भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आप 1947 की बात कर रहे हैं जब भारत आजाद हो चुका था, उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे बताइए दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अब्दुल कलाम आजाद, जॉन मथाई या राजकुमारी अमृत कौर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, अब्दुल कलाम आजाद। जो स्वतंत्र भारत की जो मंत्रिमंडल गठित किया गया था उसमें पहले शिक्षा मंत्री कौन रहे? अब्दुल कलाम आजाद। अब कुछ मंत्रिमंडल के बारे में और जान लेते हैं, जिसमें कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। और वित्त मंत्री कौन थे? RK समुख। ये सभी प्रथम मंत्री रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? बताइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, 1 नवंबर 2000 में। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 में। अब ये किससे अलग होकर बना था? ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। अब कुछ और राज्य के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे मैंने डेट दी हुई है। 1 मई 1960 में क्या हुआ था? गुजरात राज्य स्थापना। 26 अप्रैल 1975 को क्या हुआ था? सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी। 2 जून 2014 को क्या हुआ था? तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। इसमें एक गलती हो गई दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 30 नवंबर नहीं 1 नवंबर 2000 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? संविधान में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है ये बताना है दोस्तों। हमारे जो भारत की प्रस्तावना है संविधान की, उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है बताइए दोस्तों। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, 1 बार। भारत के संविधान में कुल अभी तक 1 ही बार संशोधन हुआ है। कब हुआ था दोस्तों? वर्ष 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें क्या किया गया था? संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता प्राप्त करना है भारत की, बताइए दोस्तों इसका सही उपबंध क्या है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से या उपयुक्त सभी से? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी से। यानी जन्म से भी ली जा सकती है, वंशानुक्रम से भी ली जा सकती है और देशीकरण से भी ली जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार क्या है? भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जन्म द्वारा, पंजीकरण द्वारा, वंश परंपरा द्वारा तथा अर्जित भूभाग द्वारा ली जा सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 11वां प्रश्न है, भारत का संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? बताइए दोस्तों, भारत की नागरिकता कैसी है? भारत की नागरिकता है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता है। ठीक है दोस्तों, अगर अपन सामान्य रूप से बात करें तो संघात्मक शासन में 2 तरह की नागरिकता होती है, एक संघ की और दूसरी राज्य की। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एक ही नागरिकता है, वो भी संघ की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 12वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकता लेने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? भारतीय संविधान के अनुसार बातें कर रहे हैं अपन, जितनी बात कर रहे हैं दोस्तों। अब बताओ, भारत की नागरिकता लेना है तो उसके लिए कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, 5 वर्ष। 5 वर्ष तक रहना अनिवार्य है। भारत के संविधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि जिसके माता पिता कम से कम, या तो पहला नियम ये है, जिसके माता पिता में से कोई एक कम से कम भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है, अगर आप रजिस्ट्रेशन के पंजीकरण के माध्यम से लेना पाते हैं तो कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। तीसरा क्या है, अगर आप देशीकरण से लेना चाहते हैं तो कम से कम 12 वर्ष से भारत में रह रहा हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज का 13वां प्रश्न है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में नागरिकता प्राप्त करने के नियम बनाता है। अब किस प्रकार बनाता है? सबसे पहले क्या होता है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा बनाया जाता है। पहले उसको संसद में पास कराया जाता है, अनुमोदित कराया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उसको प्रभावित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज का 14वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा?
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। क्यों कहा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा अगर आप क्वेश्चन की तरफ ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार कब दिया है, कहाँ दिया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 में संवैधानिक उपचार दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 15वां प्रश्न है मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या फिर उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। मूलभूत मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 16वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं है, बताइए दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार। बताइए दोस्तों कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से हटा दिया गया है। उसे संविधान के अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार बना दिया, यानी कानून अधिकार बना दिया गया है। पहले यह मूल अधिकारों में ही था, लेकिन इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 17वां प्रश्न है वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? बताइए दोस्तों अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 6। लेकिन ये तो वर्तमान में है, पहले कितने थे अगर वो पता हो? संविधान के प्रारंभ में जब संविधान बनाया गया था, संविधान के प्रारंभ में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, पहले कितने दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटाकर अनुच्छेद 300 का में एक कानूनी अधिकार बना दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। आज का 18वां प्रश्न है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्राप्त है। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, संसद। सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा दोस्तों, सही कर लेना इसको। इसका सही आंसर होगा बी, संसद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 19वां प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए दोस्तों। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण करना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 20वां प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? लोक कल्याणकारी राज्य का विचार का उल्लेख करता है। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, भाग 4। अब क्यों करता है भाग 4? क्यों करता है? संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए। नीति निर्देशक तत्व क्यों बनाए गए थे? राज्य द्वारा निर्मित किसी विधि में इन तत्वों का अवश्य ध्यान रखा जाता है, जिससे किसी तरह की समस्या ना आए। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हमने पढ़े जीके पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।